मैं नीमच हलचल और मैं हूं आपके साथ धीरज नायक। आज हमारे बीच मौजूद है किसानों के प्रिय नेता उमराव सिंह जी गुज्जर, जिन्हें किसान नेता भी कहा जाता है। इनके द्वारा किसानों के हित में कई मुद्दे उठाए जाते हैं। आज इनसे जानेंगे इनकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से हुई, कितना इन्होंने संघर्ष किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। इनसे जानेंगे। आइए जी भाई साहब, बताइए, जो कांग्रेस से जो यहाँ तक आपने पद हासिल किया है, कितना संघर्ष करना पड़ा आपको और क्या क्या मुसीबतें आई है? शुरुआत आपकी राजनीति कहाँ से हुई थी? स्वागत है आपका। मैं ये कहना चाह रहा था कि नीमच में जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब हमने देखा कि ज़रूरतमंद छात्र, जो गरीब छात्र है, जो गांव से आते हैं, उनको काफ़ी समस्याएं होती थी। तो उन समस्याओं का निराकरण के लिए उनका साथ देते थे। कई बच्चे फीस जमा नहीं करा पाते थे, कई बसों में कंसेशन नहीं मिलता था, कुछ को किताबें नहीं मिलती थी और कई समस्याएं छात्रों को आती थी बेरोजगारी के कारण। तो उनकी समस्याओं से देखते हुए उनकी समस्याओं को लड़ाई लड़ना शुरू की उनके लिए, और कहीं न कहीं वो लड़ाई में सब लोगों ने सहयोग दिया। तो उस लड़ाई को लगातार हम लड़ते हुए जीतते आए। कहीं रोजगार के अवसर भी पैदा हुए, कहीं उनकी समस्याओं को निराकरण भी किया। उनके परिवार के लोगों को जो समस्याएं आती थी, तहसील में, कलेक्ट्रेट में, थाने में, सभी विभागों में जहाँ जाते थे, कोई सुनता नहीं था। उनकी लड़ाई हमने लड़ना शुरू की। तो ये देखा कि बहुत सारी योजनाएं उन लोगों के लिए हैं और सरकार में बैठे हुए अधिकारी, कर्मचारी या जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं का निराकरण जानबूझ के नहीं करते हैं, तो लड़ाई लड़ने पर करते हैं। तो ऐसी आदत सी पड़ गई उनकी भी, क्या हम सीधी तरह से काम नहीं करना, और हमारी भी ये संघर्ष करने की आदत पड़ गई कि उन लोगों के लिए लड़ाई लड़ना है। देखा जाता है कि पूरे नीमच जिले के गांव-गांव के जो भी किसान हैं, अधिकतर उनके मुंह पे आपका ही नाम है। किसानों के हित में जो मुद्दे उठाते हैं, उसमें क्या कहना है? देखो, एक राजनीति में आने का एक संयोग मात्र है। राजनीति में आने के बाद भी हमने किसी के साथ घटिया राजनीति नहीं की है, और हमारे पारिवारिक और बाप दादा इस क्षेत्र में नहीं थे कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण हमको कोई लाभ हुआ है। हमको जितना भी लाभ हुआ है समाज क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और जन समस्याओं के लिए लड़ने में, गरीब की लड़ाई, किसान की लड़ाई लड़ने में ही हम लोगों ने कहा कि आपको हमारी लड़ाई लड़ना है। और उस समय जब एलएलबी कर रहा था, जब लोगों ने मुझे सरपंच का चुनाव लड़ाया उनने, इसलिए जिताया भी उनने। जनपद का चुनाव लड़े और उसमें भी हम जनपद सदस्य बने और जनपद में निर्विरोध उपाध्यक्ष बने। उस समय महिला सीट से अध्यक्ष। तीसरी बार जब हमने कांग्रेस में टिकट मांगा 2003 में, तो हमको उम्मीदवार नहीं बनाया। 98 में टिकट मांगा तो उनको उम्मीदवार नहीं बनाया। तो हमने मंडी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, तो सारे लोगों ने मंडी का अध्यक्ष बनाया। उसके बाद भी मैंने विधानसभा में दावेदारी की थी, लेकिन मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया था। तो फिर वापस से मैं जनपद का चुनाव लड़ा और जनपद अध्यक्ष बना। इस दौरान जितने भी व्यावसायिक किस्म के लोग थे, वो ये कतई नहीं चाहते थे किसानों के हित में लड़ाई लड़ने वाला चुनाव जीते, लेकिन किसानों ने जीता, गरीब ने जीता, मजदूर ने जीता। तो उन परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी, तो आज ये स्थिति बनी कि हर वर्ग के लोग हमारा साथ देने को तैयार हैं। और चूँकि 4 बार विधानसभा की उम्मीदवारी की और टिकट कटा, इसलिए लोगों में उम्मीद है कि हमारे लिए जो लड़ाई लड़ता आ रहा है 13 सालों से, यही हमारे उम्मीदवार होगा। और ये ऊपर से टपकने वाला उम्मीदवार नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जनता क्या चाहती है, और जनता के हित की लड़ाई हमेशा हम लड़ते रहेंगे। देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, इसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, ये विधानसभा के चुनाव तो अभी नवंबर में आने जा रहे हैं, लेकिन हम चुनावी राजनीति कतई नहीं करते। चुनाव से पहले, चुनाव के बाद में लगातार किसानों की समस्याओं को उठाते आए हैं, किसानों की समस्याओं की लड़ाई लड़ते आए हैं, गरीबों की समस्याओं की लड़ाई लड़ते आए हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगभग 18 साल होने को आए,
और इन 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो यहाँ से जनप्रतिनिधि रहे हैं, लगातार नीमच के लोगों को सिर्फ घोषणाओं का पिटारा दिया है। खूब घोषणाएं यहाँ पे की गई है कि बंगले बगीचे की समस्या हम हल करेंगे, अब वापस हमने हल कर दी, ये भी आ गया है। इनने भाटखेड़ा से डुंगलावदा तक का 4 लेन बनाने की कई बार घोषणाएं इनने की है। ये जो ब्रिज बननी थी बघाना वाली, इस ब्रिज को बनाने की कई बार घोषणाएं की है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम हम 15 सालों से इस घोषणाओं में ही देख रहे हैं, कहीं पे भी फील्ड में कहीं काम करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। किसानों की आय को हम दुगना करने का काम कर रहे हैं। 15 सालों से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों में विज्ञापन देखते देखते थक गए, लेकिन किसानों की आय कहीं से दुगने करने का प्रयास ही नहीं किया गया, बल्कि उनकी जो है लागत मूल्य लगातार बढ़ता गया और डबल होने को आया। लहसुन आयात करने के कारण किसानों की आय दुगनी होने की जगह और कम हो गई, लहसुन के भाव डाउन हो गए। जब गेहूं की भाव बढ़ रहा था, मांग बढ़ रही थी, तब ये चाह रहे थे किसानों को गेहूं का मूल्य दुगना हो जाएगा, लेकिन सरकार ने फिर रोक लगा दी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पूरी ये मानसिकता है कि चुनाव में खूब घोषणाएं करनी और चुनाव के बाद बड़े बड़े उद्योगपतियों को और बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाना और किसी भी माध्यम से प्रोफेशनल तरीके से इस मतदाताओं के साथ जो है बेरुखी करना, उनके साथ धोखेबाजी करना और उसको गुमराह करना और उसको भुलाने की कोशिश करना। जिस तरह से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है और लाखों पद बेरोजगारों के पद रिक्त हैं, सरकार में भी रिक्त हैं, बैकलॉग के पद रिक्त हैं, जो SC/ST वालों की नियुक्तियां होनी है, जिनको प्रमोशन होना उनका होना है, और लेकिन सरकार ने इनकी नियुक्तियां नहीं की। चुनाव आते हैं फिर घोषणा करने में लग जाते हैं। अभी जो वर्तमान में हम बजट देख रहे हैं कि हमने लाखों करोड़ का बजट दिया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तक इनने लगभग 18 बजट दे दिए। 18 बजट में जितनी घोषणाएं की थी उनमें से 10% भी उनने पूरी नहीं की। 3 लाख करोड़ का कर्ज सरकार के ऊपर है, और जो आज से 18 साल पूर्व में जो कर्ज लिया था उसका ब्याज तक अदा नहीं कर पाई सरकार। और अब ये कह रहे हैं कि हम स्कूटी देंगे, और वो भी अब देंगे अगले सत्र में। खाली घोषणा है। महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, वो भी जून जुलाई में जाके देंगे। सिर्फ और सिर्फ चुनाव आ रहे हैं, इसलिए चुनाव से पहले ये सब ये चाह रहे हैं। इनको मालूम है कि चुनाव तो हार रहे हैं, लेकिन ये झूठी घोषणाओं के बल पर मुकाबले में आना चाह रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी इस बुरी तरह से हार ना हो। ये तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने सरकारी सर्वे में आ गया है कि लगभग 140 से 160 के बीच में कांग्रेस की सीटें आ रही है। हमारी स्थिति बड़ी खराब है, ये बोल चुके हैं वो, लेकिन वो बताएं किसको? सर्वे को भी दबाया जा रहा है, और उनको ये मालूम पड़ने के बाद इसमें लग गए हैं कैसे भी करके ये 6 महीने कैसे भी करके निकाल लें और हमारी हार बुरी तरह से न हो। इसमें भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, और इन झूठी घोषणाओं के आधार पर ही वो कुछ लोगों को गुमराह और बगलाने की कोशिश कर रही है। देखा जाए उमराव सिंह जिंदाबाद, जिस आदमी ने जो नारा लगाया था वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने मतलब नारा इसलिए लगाया था कि वो घटिया निर्माण किया जा रहा था वहाँ पे, ये वायरल भी हो रहा था वीडियो। इसमें क्या कहेंगे? तो निश्चित रूप से जो विकास यात्राएं निकाली जा रही है सभी गली मोहल्लों में, सभी गांवों में, पूरे शहर में सबको मालूम है कि इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं, लेकिन क्योंकि ऊपर से निर्देश आए हैं तो कुछ अंधभक्त लोगों को साथ में लेके निकले थे, जो दलाली करने वाले लोगों को साथ में लेके निकले थे, और घटिया निर्माण कार्य जगह जगह हुआ है। उसका लोगों ने कुछ विरोध करने की कोशिश की कि ये निर्माण कार्य जो हुआ है ये तो कम से कम ठीक हो जाए। उसके बाद भी इनने नहीं सुनी, तो और उनने उल्टे आरोप लगाया कि तो उमराव के आदमी है, वो जनता है, मतदाता है, उनने वोट देके उनको जिताया है, वो कम से कम 5 साल तक उनको सेवा करने का अवसर दिया है, तो वो सेवा के उद्देश्य से बात करें। वो इस तरह से आरोप क्यों लगा रहे कि ये कांग्रेसी ऐसा कर रहा है, कि उमराव ऐसा कर रहा है? हमने कहीं विरोध उनका नहीं करवाया है। जो सच्चाई है वो उजागर करने का हमारा हक है, विपक्ष में होने के नाते वो सच्चाई
और उनकी गलत नीतियां हम जनता को उजागर करते रहेंगे और बताते रहेंगे। देखा जाए अभी एक मैसेज भी जो राइजिंग पोल के नाम से एक मैसेज सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होता जा रहा है, और उसमें जो है आपके प्रतिशत, आपके वोटर ज़्यादा आ रहे हैं उसमें। लगता है कहीं ना कहीं जनता आपको अगला विधायक चुनने के लिए निश्चित रूप से नीमच विधानसभा के लोग यहाँ के बहुत ही जागरूक हो गए हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बीच में जिसको चुनाव लड़ाना हम चाहते हैं वो हमारी लगातार 5 साल सेवा करे, यहाँ की जन समस्याओं का निराकरण करे, हमारी सुने, यहाँ के जो है जो समस्याएं, मुख्य समस्याएं हैं उन पर कुछ ध्यान दिया जाए, हमारी समस्याओं के लिए लड़ाई दिल्ली और भोपाल में लड़ी जाए। इसलिए उनका पूरा मन ये है कि इस बार उमराव के साथ दें, इस बार कांग्रेस का साथ दें, इस बार भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का विरोध करें। और जिस तरह से गुमराह करके और हर बार वोट लेके जाते हैं और वापस चुनाव आते हैं और फिर वोट लेने आ जाते हैं, बीच में कभी काम करने के लिए नहीं आते हैं, इस चीज़ का विरोध जनता में है और जनता जागरूक हो चुकी है। जनता अगर ये निर्णय ले रही है और ये सर्वे हो रहा है उसमें अगर वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार उमराव के साथ हैं, तो निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं और उनकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और अगर वो मौका देंगे आगे तो उनकी भावनाओं के अनुरूप काम करके दिखाने की कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किसान नेता उमराव सिंह जी गुज्जर। इन्होंने जो बताया है ये किसान हित के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और जो किसान के हित के लिए मुद्दे उठाए इन्होंने, और अगले विधायक अगर इन्हें बनाया जाए तो यह इनका कहना है कि ये जनता के हित के लिए काम करेंगे। आप देखते रहिए नीमच हलचल, मैं आपके साथ धीरज नायक।